नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महुआ मोइत्रा को फंसाने के लिए या फिर उनसे बदला लेने के लिए दुबे जी का पूरा गैंग पूरी ताकत लगा बैठा, लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी गलती ये लोग कर बैठे जिसके बाद दुबे जी के पूरे गैंग का चेहरा ही बेनकाब हो गया है। और बेनकाब करने वाले कोई और नहीं, गौतम अडानी के रिश्तेदार ही हैं। दरअसल जिस दर्शन हीरानंदानी के बल पर निशिकांत दुबे उछल रहे थे, जी हां, वही दर्शन हीरानंदानी जो 2 दिन पहले तक महुआ मोइत्रा के ऊपर पैसे दिए जाने का आरोप झेलकर उसे बेबुनियाद बता रहे थे और कह रहे थे कि कैश फॉर क्वेरी में उनका कोई हाथ नहीं है, अचानक से पलटी मारते हैं और एक सादा कागज पर दस्तखत करके एफिडेविट डालते हैं, हाँ मैंने पैसे दिए थे, मेरे पास उनकी लॉगिन आईडी थी, सब कुछ बोल जाते हैं। और इस दौरान वो बोलते बोलते गौतम अडानी के रिश्तेदारों का भी नाम लेते हैं कि वो लोग भी महुआ मोइत्रा की मदद कर रहे थे। और यही ये बड़ी गलती कर बैठे। यह तीर जो है, उड़ता हुआ तीर वापस लौट आया और सीधे दुबे गैंग को घायल कर गया है। क्या जानकारी है इस मामले में, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आपने स्क्रीन पर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इसमें कैश फॉर क्वेरी शार्दुल श्रॉफ का कहना है कि हीरानंदानी का बयान लापरवाह, दुर्भावनापूर्ण, योजनाबद्ध कार्रवाई है। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्दुल श्रॉफ का क्या कनेक्शन है गौतम अडानी से। दरअसल जिस कंपनी के वो मैनेजिंग पार्टनर हैं, चाहे वो पल्लवी श्रॉफ हो, शार्दुल श्रॉफ हो, सिरिल श्रॉफ हो, तो यहाँ सिरिल श्रॉफ जो हैं गौतम अडानी के समधी हैं और शार्दुल श्रॉफ सिरिल श्रॉफ के भाई हैं। ऐसे में हुए ना रिश्तेदार। अब इन रिश्तेदारों पर ही आरोप लग गए कि इन लोगों ने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए या फिर उनकी मदद की, उन्हें जानकारियां पहुंचाई ताकि वो गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई सवाल पूछ सकें। अब जरा सोचिए कि किस तरीके के बेतुके आरोप लगाए गए थे कि अपने हलफनामे में खुद ही फंसते चले गए। अब यहां से जो खंडन हुआ है, पूरी रिपोर्ट देखते जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा भी है, भारत की अग्रणी कानून फर्मों में से एक शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के अध्यक्ष शार्दुल श्रॉफ और उनकी पत्नी पल्लवी श्रॉफ, एक वकील और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती की बेटी ने हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के इस दावे का खंडन किया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यवसायी गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए उनकी मदद ले रही हैं। शुक्रवार को एक बयान में उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शार्दुल श्रॉफ ने तो यहां तक कह दिया कि महुआ मोइत्रा ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी है। इसके अलावा जिस सुचेता दलाल का भी नाम लिया गया, उन्होंने भी कहा कि महुआ मोइत्रा ने कभी उनसे कोई मदद नहीं मांगी है। तो यह दुबे जी का गैंग जो खेल कर रहा था, उस पर पूरा पटाक्षेप हो गया है। हम आपको बिंदुवार तरीके से सबके बारे में बताने जा रहे हैं। अब यहां से आगे आइए। ये लोग साजिश रचने वाले दुबे जी जो खुद फर्जी डिग्री का मामला झेल रहे हैं, उन्हें महुआ मोइत्रा द्वारा बार बार आरोपित करना पसंद नहीं आ रहा था। खुन्नस तो कहीं ना कहीं निकलनी ही थी। और देखिए महुआ मोइत्रा को फंसाने के लिए कैसा जाल बुना गया। महुआ मोइत्रा के केस में सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली थी और उस मामले में वकील जी भी पीछे हट गए। वजह यह रही कि उन्होंने इस मामले में बात कर ली, दूसरे पक्ष से बात की तो उन्हें ना जाने क्या समझ में आया, कोर्ट की फटकार के डर से कि आप कैसे किसी से बात कर सकते हैं, आप मीडिएटर की भूमिका क्यों निभा रहे हैं, तो वो केस से पीछे हट गए। जो हीरानंदानी कल तक महुआ मोइत्रा के समर्थन में खड़े थे, जो कह रहे थे कि हम बिजनेसमैन हैं, हम पॉलिटिकल बिजनेस नहीं करते हैं, वो नंदानी साहब, दर्शन हीरानंदानी, वो क्या कहने लगे, हाँ महुआ मोइत्रा को हमने मदद की, हमने उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज किया, हमने उन्हें पैसे दिए, तमाम तरीके की बातें वो बता गए। ये कैसे पलटी मारा गया। क्या वाकई में जो महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि उन्हें डर दिखाया गया, गन पॉइंट पर उनसे बुलवाया गया, उन्हें एफिडेविट जो है ना नोटरी पे ना लेटर हेड पे एक सफेद कागज पर उनसे लिखवा लिया गया कि आप कहिए कि आपने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए, मदद की है। अब क्या करते बेचारे, उन्होंने कर दिए। खैर आगे आइए, इस रिपोर्ट में क्या हुआ है जहां इन लोगों के चेहरे धुलते जा रहे हैं, बेनकाब होते जा रहे हैं। अगर दर्शन हीरानंदानी सच बोल रहे हैं तो फिर शार्दुल श्रॉफ बोल देते कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, लेकिन शार्दुल श्रॉफ ने कहा कि ऐसी बात ही नहीं है। अब अडानी ने महुआ मोइत्रा का नाम लिया कि दुर्भावना से
या प्रधानमंत्री मोदी को या अडानी को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें महुआ मोइत्रा जैसे लोग रचते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स जैसी संस्था रचती है, लेकिन इस वक्त उनके ही रिश्तेदार क्यों पलटी मार रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि महुआ मोइत्रा जो इतनी तेज तर्रार पढ़ी लिखी है, जो बिजनेस को अच्छे से समझती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर चुकी हैं, बड़े बड़े बैंकों में प्रेसिडेंट रही हैं, वो महुआ मोइत्रा क्या किसी के सवाल पूछने के लिए टिप्स लेंगी? क्या उन्हें खुद जानकारी नहीं मिलेगी? क्या वो समझ नहीं पाएंगी कि देश में अडानी क्या कर रहे हैं? अब आरोप किस पे लगा? अडानी के समधी के भाई पर और उनकी वाइफ पर। तो इन लोगों का पलटवार तो होता ही होता, और इनके पलटवार से यह समझ में आता है कि कितनी बड़ी साजिश महुआ मोइत्रा को फंसाने के लिए रची जा रही है। आगे देखिए उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। शार्दुल और पल्लवी श्रॉफ ने अपने बयान में कहा, हमने अडानी परिवार या प्रधानमंत्री के खिलाफ उठाए जाने वाले किसी भी प्रश्न के लिए कोई जानकारी नहीं दी है या भुगतान नहीं किया है। यहां तक कि उनके खिलाफ इस तरह का आरोप या आक्षेप लगाना भी बेहद दुखद है और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। क्लियर मैसेज है कि ये लोग दुर्भावनापूर्ण रिवेंज लेने के चक्कर में इस स्तर तक नीचे आ रहे हैं कि एक महुआ मोइत्रा जो पहली बार सांसद बनकर आई और छा गई, जो इतने तीखे और तर्कपूर्ण सवाल पूछती थी, उन पर यह आरोप लगा कि वो पैसे लेकर सवाल पूछती थी, उन्हें सवाल बताए जाते थे। लेकिन आप ही सोचिए, जो इतने काबिल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुकी हैं, वो महुआ मोइत्रा वो किसी से पैसे लेकर सवाल पूछेंगी? अब देखिए यहाँ कहा गया है, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ ने कहा, उन्होंने यानी हीरानंदानी जो लिखा है वो पूरी तरह से लापरवाह चरित्र हनन है और उनके बयानों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, उसने हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और हमारे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बयान फैलाने जैसे हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। यानी कि अब केस होगा, अब केस दर्शन हीरानंदानी पर होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर कुछ भी बोलते चले गए। जिनका जिनका नाम लिया अब वो सब मुकर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये लोग बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने आगे लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने उस आरोप के बाद क्या जवाब दिया था। उन्होंने भी जय मां दुर्गा लिखकर एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, कुछ सवाल पूछे थे। वो स्टेटमेंट जो है मीडिया में, सार्वजनिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर भी है। यहाँ पर लिखा गया है द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इससे पहले गुरुवार शाम को मोइत्रा ने हीरानंदानी के पत्र को एक मजाक करार दिया था और कहा था, शार्दुल श्रॉफ सिरिल श्रॉफ के भाई हैं जिनका उनसे बिजनेस को लेकर करवाहट के साथ अलगाव हो गया था। उन्होंने कहा, सिरिल श्रॉफ गौतम अडानी के समधी हैं और हितों के टकराव के मामले में सेबी के समिति में थे। सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि की शादी गौतम अडानी के बेटे करण से हुई है। शार्दुल और पल्लवी श्रॉफ ने बयान में कहा, मिस्टर अडानी के बेटे की शादी मेरी भतीजी परिधि से हुई है और हम दोनों के मन में करण और परिधि के लिए केवल सद्भावना और स्नेह है और हम अडानी परिवार की अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। अब देखिए, ये परिवार में भी फूट डालने वाले काम दुबे जी का गैंग कर बैठा, तो यहाँ पर किरकिरी तो होनी ही थी। यहाँ पर साफ तौर पर शार्दुल श्रॉफ ने जानकारी दी है कि महुआ मोइत्रा ने उनसे कोई मदद नहीं मांगी है। यहाँ लिखा हुआ है, सुश्री मोइत्रा ने अडानी परिवार या प्रधानमंत्री पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में मदद करने या उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए हमसे कभी कोई मदद नहीं मांगी है। हम ऐसे प्रयास में कभी भी सहमत या भाग नहीं लेंगे। श्रॉफ दंपति ने बयान में कहा, हमने कभी भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में भाग नहीं लिया या पक्ष या आक्रामक रुख नहीं अपनाया। हम इसे कल्पना से परे नहीं देखते हैं कि कानून पेशे में प्रतिद्वंदी कंपनियां या हमारे खिलाफ शत्रुता रखने वाले व्यक्ति हमारे खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाने के लिए श्री हीरानंदानी को खड़ा कर सकते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक स्पष्ट प्रयास है, बयान में कहा गया है। जो शार्दुल श्रॉफ है, उनका कहना है कि वे हीरानंदानी की कंपनियों के लिए काम नहीं करते हैं और दर्शन हीरानंदानी के वकील नहीं है। हम महुआ मोइत्रा के लिए काम नहीं करते हैं और उनके वकील नहीं हैं। हम किसी भी राजनेताओं को कोई डेटा या प्रश्न या विवादास्पद व्यावसायिक जानकारी प्रदान या फीड नहीं करते हैं जो एक विनाशकारी राजनीतिक बहस को बढ़ावा दे, ये उनका कहना था। और वहीं सुचिता दलाल का भी नाम आया। सुचिता दलाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
इसमें कहा गया है कि हीरानंदानी के हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार और मनी लाइफ की प्रबंध संपादक सुचेता दलाल ने कहा, यह तथ्य कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी ने मेरा नाम लिया है, यह पूरा पत्र और उनके गंभीर बयान को एक दिखावा बनाता है। मुझे नहीं पता महुआ मोइत्रा, और मुझे लगता है कि वह इसकी पुष्टि कर सकती है। उसकी मदद करने का सवाल ही नहीं उठता, न ही उसने कभी मुझसे कोई मदद मांगी है। अब यहाँ पर पूरा खेल खुल गया है। महुआ मोइत्रा ने कभी इन लोगों से मदद नहीं मांगी, और ऐसे में दर्शन हीरानंदानी ने जो झूठ फैलाया है, अब उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इससे आप समझ लीजिए कि दुबे जी कितना बड़ा खेल रच रहे थे, वो खेल कितना भारी पड़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।